आरुषि, नाम तो सुना होगा। तो मैं जानती हूँ ये बहुत ही खराब लाइन थी, पर ठीक है, जिस चीज़ में मैं मास्टर हूँ उस चीज़ को स्टार्ट करते हैं। तो आज की स्टोरी के लिए मैं तो रेडी हूँ, मैं जानती हूँ आप भी रेडी हो, तो शुरू करते हैं। सो एक अंधेरी काली रात में वो आदमी एक रिवर की साइड से आ रहा था, और उस दिन हवाएं भी काफ़ी तेज चल रही थी, जिसकी वजह से उसकी गालों को बार बार चूम के जा रही थी, पर उसको या उसके कोई और बॉडी पार्ट्स को वो बिल्कुल टच या फील नहीं कर रहा था। मतलब वो अपने थॉट्स में इतना ज़्यादा मस्त था कि उसको किसी और चीज़ का होश ही नहीं था। उस बीच ही उसने एक रिच आदमी का घर क्रॉस किया, और वहाँ पे उसका एक वॉचमैन इंतज़ार कर रहा था। वॉचमैन ने उसे मिलते ही बोला, सर मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ क्योंकि मैं आपको इस टाइम डिस्टर्ब कर रहा हूँ, बट क्या है ना, मैं आपको रोज़ इसी टाइम रिवर की साइड से निकलते हुए देखता हूँ, और कई बार तो आप दिन में 2-3 बार भी यहाँ से गुजरते हो। ऐसा क्या है वहाँ पर, क्योंकि मैंने भी आपको सच बोलूँ तो फॉलो किया है 1-2-3 बार, बट आप वहाँ पे जाते हो, बैठते हो, घूरते हो और वापस आ जाते हो। तो वो आदमी वॉचमैन की बात ख़त्म होने के बाद बोलता है कि मैं जानता हूँ तुमने मुझे फॉलो किया है, क्योंकि जिस रास्ते से हम गुजरते हैं ना वो खामोशी वाला रास्ता है, और उस बीच मुझे तुम्हारे पैरों की आवाज़ आ जाती है। और मैं ये भी जानता हूँ कि जब मैं इस रास्ते से गुजरता हूँ तुम मुझे गेट के पीछे पीछे देख देख के छुपते हो। तो देखो, क्यूरियस सिर्फ तुम नहीं हो, क्यूरियस मैं भी हूँ। तो बताओ तुम करते क्या हो। तो वॉचमैन बोलता है, मैं तो एक वॉचमैन हूँ। तो आदमी बोलता है, ओ गॉड, थैंक यू सो मच कि मैं जो मैजिकल वर्ड ढूंढ रहा था इतने टाइम से वो मुझे फाइनली मिल गया है, वॉचमैन। तो वॉचमैन बोलता है, सर आप क्या करते हो। बोलता है, मैं भी वॉचमैन हूँ। तो जो ओरिजिनल वॉचमैन होता है ना वो थोड़ा सा कंफ्यूज होता है। बोलता है, सर अगर आप वॉचमैन हो तो आप घर या फिर किसी प्लेस की रखवाली क्यों नहीं करते हो, आप वहाँ पे जाके नदी को घूरते क्यों। तो आदमी बोलता है कि देखो, थोड़ा सा डिफरेंस है कि तुम किसी घर की रखवाली करते हो और मैं अपने आप की। मॉरल ऑफ द स्टोरी, सबसे पहले आपके माइंड में एक क्वेश्चन आया होगा कि भाई ये सब तो ठीक है, पर इसके लिए तुम्हें पे कौन करता है। तो मैं कहना चाहूँगी कि इसकी जो फीलिंग है ना वो हर अमाउंट से बड़ी है। इसमें जो ब्लिस मिलता है ना वो हर पेचेक से बड़ा है, और इसमें जो खुशी मिलती है ना आपको, वो आपको खुश रखने के लिए भी काफ़ी से काफ़ी ज़्यादा है। इस भागदौड़ वाली ज़िंदगी में है ना हम अपने ऊपर फोकस करना भूल जाते हैं। अच्छा चलो, मुझे आप बताओ कि आपने अपने ऊपर ढंग से लास्ट टाइम फोकस कब किया था, और ऐसा फोकस कब किया था जब आपके माइंड में कोई और थॉट्स नहीं थे। अगर मैं आपको बोलूँगी ना इस बारे में सोचने के लिए तो आप सोचते ही रह जाओगे। पता है, अचीविंग ऑल दिस इज़ वेरी ईजी, बट हम कहाँ अटक जाते हैं क्या आपको पता है। देखो, हमें पता होता है कि हमें कौन से डायरेक्शन में जाना है, बट क्या हम उस डायरेक्शन में जाते हैं। आई डोंट थिंक सो, बिकॉज इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द इनसाइड हम लोग अपने आउटसाइड पर इतना ज़्यादा फोकस कर लेते हैं कि हम भूल जाते हैं कि भाई आउटसाइड के अलावा हम में भी एक ज़िंदगी है जिसे हम लोग जी नहीं पाते हैं। चलो अब आपको एक सीक्रेट बताऊं, अगर आपको अपने आउटसाइड वर्ल्ड के साथ डील करना है ना तो अपने इनसाइड वर्ल्ड पर फोकस करने लग जाओ। एंड जब आप ये बात समझोगे ना तब आपको इस बात की अहमियत पता लगेगी। Lastly, you know what? Focusing on yourself and achieving or surrounding yourself with joy is much more important than money or some other monetary things. एंड जितनी जल्दी आप ये बात समझोगे ना आप उतनी जल्दी लाइफ में ग्रो कर पाओगे। तो अब एक बार अपने ऊपर ढंग से फोकस करके देखो, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलो। चीयर्स।